मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। विदेहेषु संख्ये कालाय 31। अर्थ विदेह क्षेत्र में स्थित जीव संख्यात वर्ष की आयु वाले हैं। जम्बूद्वीप के तीसरे निषद कुलाचल के उत्तर तथा चौथे नील कुलाचल के दक्षिण भाग के मध्य भाग में विदेह क्षेत्र है। विदेह के बीचों बीच 10,000 योजन का सुमेरु पर्वत स्थित है। सुमेरु के कारण ये क्षेत्र 4 भाग पूर्व विदेह, पश्चिम, अपर विदेह, उत्तर कुरु तथा देवकुरु में विभाजित है। उत्तर कुरु और देवकुरु में सुषमा सुषमा काल उत्कृष्ट भोग भूमि है। पूर्व विदेह तथा अपर विदेह में तो कर्म भूमि है, जहां सदा चौथे काल समान दुष्मा सुषमा काल रहता है। ये शाश्वत कर्म भूमि है। यहां से मनुष्य कर्मों का नाश करके विदेह अर्थात मोक्ष जाते रहते हैं। इसमें 32 नगरी है। प्रत्येक नगरी में 5 म्लेच्छ खंड और एक आर्य खंड होता है। यहां को मनुष्यों की आयु संख्यात वर्ष की होती है। संख्य काल 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है, अर्थात 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व। इस एक पूर्व में 1 करोड़ से गुणा करने पर प्राप्त संख्या 1 कोटि पूर्व कहलाती है, जिसे ही संख्यात वर्ष कहा है। ये आयु कर्म भूमि के मनुष्य तथा तिर्यंच की उत्कृष्ट आयु होती है। ये आयु महामत्स्य की भी होती है। इसे 70,56,000 कोड़ा कोड़ी भी बोलते हैं। विदेह क्षेत्र के मनुष्यों की आयु एवं अवगाहना। 5 विदेह क्षेत्रों में मनुष्यों की आयु संख्यात वर्ष प्रमाण है। उनकी उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व प्रमाण एवं जघन्य आयु अंतर मुहूर्त प्रमाण है। यहाँ के मनुष्य की उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष प्रमाण है। सर्वार्थ सिद्धि 426। सीता सीतोदा महानदी। तीसरे निषद पर्वत के ऊपर स्थित तिगिंच सरोवर के उत्तर द्वार से सीतोदा नदी और नील पर्वत के केसरी सरोवर के दक्षिण द्वार से सीता नदी निकलती है। ये दोनों महानदी मूल में 50 योजन चौड़ी होकर निकलती है और लवण में समाते समय 500 योजन 10 गुना चौड़ी होकर समा जाती है। दोनों नदियों के ऊपर 10 से 10 सरोवर यानी 20 सरोवर स्थित है, जिन्हें कांचन सरोवर कहते हैं। इनके मध्य में कमल के दिव्य भवनों में अपने अपने ग्रह के नाम वाले नागकुमार देवों के निवास है। इनका संपूर्ण विस्तार पद्म सरोवर के समान है। विदेह क्षेत्र पूर्व और पश्चिम भाग। सीता नदी केसरी सरोवर से निकलकर सुमेरु के निकटवर्ती होकर पूर्व दिशा में मुड़ जाती है, जिसके कारण पूर्व विदेह के 2 भाग हो जाते हैं। सीतोदा नदी तिगिंच सरोवर से निकलकर सुमेरु के निकटवर्ती होकर पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है, जिसके कारण पश्चिम विदेह के 2 भाग हो जाते हैं। इस प्रकार विदेह क्षेत्र के कुल 4 भाग हो जाते हैं। 1. पूर्व विदेह की सीता नदी का उत्तर भाग। 2. पूर्व विदेह की सीता नदी का दक्षिण भाग। 3. पश्चिम विदेह की सीतोदा नदी का उत्तर भाग। 4. पश्चिम विदेह की सीतोदा नदी का दक्षिण भाग। प्रत्येक विदेह में 4 से 4 वक्षार पर्वत, 3 से 3 विभंगा नदियां हैं। इनमें क्रम से वक्षार फिर विभंग नदी स्थित है। इस प्रकार वक्षार और नदियों के कारण पूर्व व पश्चिम विदेह में सीता और सीतोदा नदी के दोनों तटों के 8 से 8 खंड हो जाते हैं। इस प्रकार विदेह क्षेत्र के कुल 32 खंड हो जाते हैं, जिसे ही 32 विदेह या क्षेत्र या जनपद या नगरिया या देश भी कहा जाता है। यहाँ सदाकाल कर्म भूमि रहती है। यहाँ से जीव तपश्चरण आदि के बल पर देह से रहित होकर निर्वाण को प्राप्त होते रहते हैं। 16 वक्षार पर्वत 12 विभंग नदी के नाम। पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी से उत्तर तट को आदि करके भद्रशाल वन की वेदी के आगे से प्रारंभ कर प्रदक्षिणा रूप चित्रकूट, पद्मकूट, नलिन, नीलकूट और एक्शैल 4 वक्षार पर्वत है। इन्हीं वक्षारों के बीच में गाधवती, द्रहवती और पंकवती 3 विभंग नदी है। सीता नदी से दक्षिण तट को आदि करके देवारण्य वन की वेदी के आगे क्रम से त्रिकूट, वैष्णवन,
अंजन और आत्मांजन नाम के 4 वक्षार पर्वत तथा इन्हीं के बीच में तप्तजला, मत्तजला एवं उन्मत्तजला 3 विभंग नदियां हैं। पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर भद्रशाल की वेदी से प्रारंभ करके क्रम से श्रद्धावान, शब्दवान, विचटावान, विकृतवान, आशिविश और सुखाव नाम के 4 वक्षार पर्वत है तथा इन्हीं के बीच में क्षारोदा, सीतोदा और स्रोतवाहिनी नाम की 3 विभंग नदियां हैं। सीतोदा नदी उत्तर तट पर देवारण्य वन की वेदी से आगे क्रम से चंद्रमाल, सूर्यमाल, नागमाल और देवमाल नाम के 4 वक्षार पर्वत है तथा इन्हीं के बीचों बीच गंभीर मालिनी, फैन मालिनी और उर्मी मालिनी नाम की 3 विभंग नदियां बहती है। सभी 16 वक्षार पर्वतों का वर्ण स्वर्णमय है। प्रत्येक वक्षार पर्वत का विस्तार 500 योजन है। वक्षार की लंबाई 16,592 सही 2/19 योजन। कुलाचलों के पास वक्षार की ऊंचाई 400 योजन, नदी के समीप 500 योजन है। प्रत्येक वक्षार पर 4 कूट है, जिसमें चौथा सिद्धकूट है जो 125 योजन ऊंचा है। इसी चौथे कूट के ऊपर अकृत्रिम जिन चैत्यालय स्थित है। पर्वतों के शिखर पर अपने अपने पर्वत के नामधारी देव रहते हैं। सभी 12 विभंग नदियों का वर्णन रोहित नदी सदृश है। सभी विभंगांदी निषद और नील कुलाचलों के निकटवर्ती कुंडों से निकलकर सीता और सीतोदा नदी में समा जाती है। प्रत्येक विभंग नदी की परिवार नदियों का प्रमाण 28,000 है। इन नदियों के निर्गम और प्रवेश तोरण द्वारों पर स्थित गृहों में दिक् कुमारियां निवास करती है। देवारण्य व भूतारण्य वन। पूर्व और अपर विदेह के अंत में सीता सीतोदा नदी के दक्षिण और उत्तर दोनों तटों पर 4 देवारण्य भूतारण्य वन है, अर्थात विदेह के अंत में लवन समुद्र के पास देवारण्य नाम के वन है। जिस प्रकार पूर्व पश्चिम भद्रशाल वन की वेदी निषद और नील कुलाचलों को स्पर्श करती है, उसी प्रकार लवन समुद्र के निकट देवारण्य की वेदी निषद और नील कुलाचलों को स्पर्श करती है। ये देवारण्य वन जंबीर, जम्बू, कदली, अशोक, चमेली एवं बेल आदि वृक्षों तथा बहुत से देव सरोवरों, बावड़ियों, प्रसादों एवं गृहों से संयुक्त है। त्रिलोकसार 672 से 673। विदेह की 32 देश व नगरियों के नाम। प्रत्येक मेरु संबंधित जो 32 देश तथा उनकी नगरियों आर्यखंड के नाम। पूर्व विदेह के सीता नदी के उत्तर के 8 देश व उसकी नगरी के नाम। 1. कच्छा देश में क्षेमा नगरी। 2. सुकच्छा में क्षेमपुरी। 3. महाकच्छा में अरिष्टा। 4. कच्छावती में अरिष्टपुरी। 5. आर्वता में खड़गा नगरी। 6. लांगलवर्ता में मंजूषा नगरी। 7. पुष्कला में औषधि नगरी। 8. पुष्कलावती में पुंडरीकिनी नगरी। पूर्व विदेह के सीता नदी के दक्षिण के 8 देश व उसकी नगरी आर्यखंड के नाम। 9. वत्सा में सुसीमा। 10. सुवत्सा में कुंडला। 11. महावत्सा में अपराजितपुरी। 12. वत्सावती में प्रभाकरी। 13. रम्या में अंकावती। 14. सुरम्यक में पद्मावतीपुरी। 15. रमणिया में शुभापुरी। 16. मंगलावती में रत्न संचय नगरी। पश्चिम विदेह में सीतोदा नदी के दक्षिण के 8 देश व उसकी नगरी आर्यखंड के नाम। 17. पद्मा में अश्वपुरी। 18. सुपद्मा में सिनपुरी। 19. महापद्मा में महापुरी। 20. पद्मावती में विद्यापुरी। 21. शंखा में अर्जा। 22. नलिनी में विरजा। 23. कुमद में अशोका। 24. सरिता में वीतशोक। पश्चिम विदेह में सीतोदा नदी के उत्तर के 8 देश व उसकी नगरी आर्यखंड के नाम। 25. वपरा में विजया। 26. सुवपरा में वैजयंत। 27. महावपरा में जयंती। 28. वप्रकावती में अपराजिता। 29. गंधा में चक्रापुरी। 30. सुगंधा में खड़गापुरी। 31. गंधिका में अयोध्या। 32. गंधमालिनी में अवध्या। ये सभी 32 नगरियां में कर्मभूमि है। इनमें अधिकतम एक साथ 32 तीर्थंकर भगवान हो सकते हैं तथा
जघन्य से 4 तीर्थंकर भगवान होते ही है। ये जो 32 विदेह में 32 देशों तथा नगरियों के नाम है, यही नाम बाकी चारों मेरु के विदेह के देशों तथा नगरियों के नाम है। त्रिलोकसार 687 से 690, 711 से 714। जम्बूद्वीप के विदेह के 4 तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर सीमंधर स्वामी 8 वे नंबर की पुष्कलावती नगरी में होते हैं। दूसरे तीर्थंकर युगमंधर स्वामी 9 वे नंबर की वत्सा नगरी में होते हैं। तीसरे तीर्थंकर बाहुजी 24वें नंबर सरिता नगरी में होते हैं। चौथे तीर्थंकर सुबाहुजी 25वें नंबर की वपरा नगरी में होते हैं। विद्यमान 20 तीर्थंकर में से ये 4 तीर्थंकर जम्बूद्वीप में ही विराजमान होते हैं। बाकी 16 तीर्थंकर में से घातकीखंड द्वीप के दोनों क्षेत्र में 8 और पुष्करार्ध द्वीप के दोनों क्षेत्र में 8 तीर्थंकर विराजमान हैं। विदेह नगरी का वर्णन त्रिलोकसार 674 से 677। प्रत्येक विदेह में 96 करोड़ ग्राम, 26,000 नगर, 16,000 खेत, 24,000 खरवड़, 04,000 मटम्ब, 48,000 पत्तन, 99,000 द्रोण, 14,000 संबाह, 28,000 दुर्गाटवी है। ग्राम जो चारों ओर कांटों की वाड़ से वेष्टित होता है उसे ग्राम कहते हैं। जिसमें 100 घर हो उसे निकृष्ट, छोटा तथा जिसमें 500 घर हों और जिसके किसान धन संपन्न हो उसे बड़ा गांव कहते हैं। नगर, नगर जो परिखा, गोपुर, अटारी, कोट और प्राकार से सुशोभित हो, जिसमें अनेक भवन बने हुए हों, जो बगीचे और तालाब से सहित हो, जो उत्तम रीति से अच्छे स्थान पर बसा हो, जिसमें पानी का प्रवाह पूर्व और उत्तर के बीच वाली ईशान दिशा की ओर हो और जो प्रधान पुरुषों के रहने के योग्य हो, जो प्रशंसनीय हो, वह पुर अथवा नगर कहलाता है। खेत जो नगर, नदी और पर्वत से घिरा हुआ हो उसे बुद्धिमान पुरुष खेत कहते हैं। खरवड़ जो केवल पर्वत से घिरा हुआ हो उसे खरवट कहते हैं। मडम्फ जो 500 ग्रामों से संयुक्त है वे मडम्फ है। पत्तन जो समुद्र के किनारे हो तथा जहां पर लोग नावों के द्वारा उतरते हों उसे पत्तन कहते हैं। यहां रत्न आदि वस्तुओं की निष्पत्ति होती है। संबाह नदी से वेष्टित को द्रोण और समुद्र की वेला में वेष्टित को संबाह कहते हैं। जहां मस्तक पर्यंत ऊंचे ऊंचे धान्य के ढेर लगे हों वो संवाह कहलाता है। दुर्गाटवी पर्वत के ऊपर जो बने हुए हैं उन्हें दुर्गाटवी कहते हैं। जो किसी नदी के किनारे पर बसा हो उसे द्रोणमुख कहते हैं। प्रत्येक विदेह देश में प्रधान नगरी और महानदी के बीच स्थित आर्यखंड में एक एक उपसमुद्र है और उस उपसमुद्र में एक एक टापू है जिस पर 56 अंतरद्वीप, 26,000 रत्नाकर और रत्नों के क्रय विक्रय के स्थानभूत 700 कुक्षिवास होते हैं। त्रिलोकसार 677। विदेह क्षेत्र की विशेषताएं। विदेह क्षेत्र में दुर्भिक्ष आदि 7 ईतियों, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषक, टिड्डी, शुक, स्वचक्र, परचक्र, मारी रोग, कुदेव, कुगुरु और कुमतों का अभाव है तथा केवल ज्ञानी, तीर्थंकरादि शलाका, पुरुषों एवं साधुओं का निरंतर सद्भाव रहता है। त्रिलोकसार 680। उस देश में वर्षा न तो अधिक होती है न ही कम। चोर, चूहे, तोते, टिड्डी आदि का भय नहीं है। वहां न कुदेवों के मंदिर है न वहां पाखंडी तथा कुधर्म है। वहां असंख्यात तीर्थंकर होते हैं जिनकी पूजा देव करते हैं तथा गंधर, केवल ज्ञानी तथा मुनिराज प्रतिदिन विहार करते हैं। वहां सद्धर्म सदा विराजमान रहता है। अंग पूर्व रूप श्रुतज्ञान सदा रहता है। जिनालय, जिन प्रतिमा एवं मोक्ष मार्ग सदा रहते हैं। शांतिनाथ पुराण 8:120-25। विदेह क्षेत्र के मनुष्यों की विशेषताएं। वहां के मनुष्य पूर्वोपार्जित पुण्योदय से त्यागी, भोगी, धीर, वीर, अनेक शास्त्रों में निपुण, सुंदर, मधुरभाषी, व्रती, शीलवान, सम्यक दृष्टि, बुद्धिमान, विद्वान, चतुर, विवेकी, सदाचारी, अनेक प्रकार की गुण रूपी लक्ष्मी से सुशोभित, दुराचार एवं पापों से रहित, न्याय के पथिक, जिनेन्द्र भक्त, नीच देवों से विमुख, निग्रंथ गुरु की सेवा में आसक्त, कुगुरु की सेवा से रहित,
विनयवान, उत्तम भावना वाले तथा धर्म अध्ययन में तत्पर होते हैं। शांतिनाथ पुराण 10-22-26। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 31 से विदेह क्षेत्र की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।